बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय लोहारू में सुभाष चंद्र बोस जयंती धूमधाम से मनाई गई। लोहारू से सांवरमल वर्मा। स्थानीय चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय लोहारू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार चहल ने की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानतम क्रांतिकारियों में से एक थे। उनका त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति विद्यार्थियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। कार्यक्रम के संयोजक एवं राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस प्रभारी डॉक्टर सुजीत कुमार ने नेताजी के जीवन एवं स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि आजाद हिंद फौज के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, जिसे देश सदैव स्मरण रखेगा। राजनीतिक शास्त्र के प्रवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार एवं डॉक्टर राजबाला ने भी अपने उद्बोधन में नेताजी के विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अजय वशिष्ठ ने हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक स्वयंसेविकाओं सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार चहल, डॉक्टर सुजीत कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह राजबाला, डॉक्टर बजरंग, डॉक्टर उमेद जानगड़ा सहित अन्य प्राध्यापकों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन कुछ सबूत, तथ्य ऐसे भी मिलते हैं जो ये दिखाते हैं कि जब नेहरू जी का देहावसान हुआ तो उस समय अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को देखा गया। और अभी एक दिन मैं टीवी पर भी देख रहा था, एक बड़ी रिपोर्टर के द्वारा ये दिखाया गया कि उनके अखबारों में जो कटिंग कभी आती थी वो सब एकत्रित की हुई थी। तो लेकिन आज अगर हम 1900 देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तो कल हमारे बहुत और आप सब विद्यार्थी हो, आप ये प्रेरणा लें उनके जीवन से कि जब भी कभी देश के लिए इस संस्कृति तो जिनकी भी आप जयंती मनाते हैं, आप ध्यान रखना अभी 23 तारीख को ही कल बसंत पंचमी है, तो चौधरी छोटू राम जी अपनी जयंती 23 तारीख को ही मनाते थे। और 23 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर जाना जाता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एक क्वालिफिकेशन होती है आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करने की क्षमता। आप उनके नेतृत्व करने की क्षमता के ऊपर कहीं कोई बात करता हुआ, रखता हुआ, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता है व्हाट इज दिस क्वालिटी। नेतृत्व करने का क्या, आप आगे चलें तो आपके पीछे हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो। यहाँ पर आपको महेंद्र या लोहारू के अंदर अगर 500 आदमी कल इकट्ठे करने पड़ जाएं, 500, बड़े सिंपल शब्दों में बताता हूँ, तो आपको सर्दी में पसीने आएंगे। क्यों? क्योंकि हम संगठन करता नहीं, इकट्ठा करना नामुमकिन है। और उनके पीछे आप देखो कि सैनिकों की न सिर्फ वो लोग साथ थे, बल्कि उनके एक इशारे पर जान देने तक को तैयार। तो यदि आदमी को तैयार किया जाए तो वो जान देने तक के लिए तैयार किया जा सकता है। ये होती है लीडरशिप क्वालिटी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप एक स्टूडेंट के तौर पे देखते हैं कि भारत में सबसे पहले ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति भी कोई और नहीं। जब परीक्षा दिल्ली में नहीं होती थी, दिल्ली जाने के परीक्षा देने में भी जोर पड़ता है, लंदन में जाके इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट वो रहे, हमारे लिए भी प्रेरणादायी है कि जिन्होंने ICS की परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट। अरे ये तो वो है जो सेना में भर्ती नहीं, सेना का निर्माण कर सकते हैं, सेना के मुखिया हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जिनके बारे में आज हम बोलना शुरू करें तो कल तक ख़त्म नहीं होगा। तो इनके बारे में आपसे क्या कहें कि आज इस मोबाइल से आप बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें देखते हैं, जिससे आपके ज्ञान में इजाफा होता है। तो आज सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में एनसाइक्लोपीडिया पे पढ़ें, जानें, क्योंकि ज़्यादा जानकारी आपको खुद पढ़ने से ही आए। इसके बाद कल जो है बसंत पंचमी है, चौधरी छोटू राम जी की जयंती है। कल का दिन आप उनके बारे में पढ़ें, तो इससे क्या होगा, आपके ज्ञान में इजाफा होगा।
तुम्हारी ये जो कैप लगाए बच्चे ने ये भी आ जाओ।